Hello students, this is Archana, your science teacher. So welcome back to our science class, and today's topic we will be going to study is heat and temperature from the block heat energy. So students, first of all we have to know that what is the meaning of heat. So heat is a form of energy that flows from a hot object to a cold object. लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे. पहले के जमाने के लोग क्या सोचते थे? दे थॉट दैट हीट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयर एंड फायर. वो सोचते थे कि हीट क्या है? कॉम्बिनेशन है एयर और फायर का. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. क्लियर? For example, we touch our forehead or other body parts to check for fever. If it feels hotter than usual, it means we have a fever. It becomes hotter as more heat is produced in the body. जब आपको फीवर होता है तो आप इजीली अपने फोरहेड को टच करके अदर बॉडी पार्ट्स को टच करके बता सकते हो. अगर हॉटर फील होता है, हॉट फील होता है, इट मीन्स आपको फीवर है. नहीं होता है, इट मीन्स आपको नहीं है. और जितना ज्यादा आपको हॉटर फील होगा, इट मीन्स उतनी ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी बॉडी में. अंडरस्टूड? हॉट एंड कोल्ड दे आर रिलेटिव टर्म्स. हमेशा क्या होता है? हॉट और कोल्ड ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज को, अगर मान लो आप हॉट और कोल्ड को कैसे बता सकते हो? जब आप दो चीजों का कंपैरिजन करोगे. फॉर एग्जांपल, आपके सामने दो बाउल रखे हैं. एक बाउल में आपने हॉट वाटर रखा है, दूसरे बाउल में आपने कोल्ड वाटर रखा है. और अब आपने अपने दोनों हैंड एक में डिप किए. एक हैंड एक बाउल में, दूसरा हैंड दूसरे बाउल के अंदर. तो जिस बाउल में हॉट वाटर था, आप इजीली जैसे ही आप डिप करते हो आपको पता चल जाता है कि वो उसमें गर्म पानी है ना? क्यों पता चलता है? क्योंकि एकदम से क्या हुआ, हीट एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हुई उस हॉट ऑब्जेक्ट से आपके हैंड में. इट मींस कोल्ड ऑब्जेक्ट में. क्लियर? अब जैसे ही आपने कोल्ड वाटर में डाला तो आपका हाथ क्या था उस टाइम? उसका टेम्परेचर आप उस वाटर से गर्म था, तो इजीली आपको फील हो गया कि वो ठंडा पानी है. तो कभी भी आप किसी चीज को टच करते हो, इफ इट फील्स हॉट, इट मीन्स कि वो हॉट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर कहां से हुई? हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. अब बात आती है टेम्परेचर की. व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज. इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर. टेम्परेचर आपको ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है और कितना ठंडा है. हीट क्या बताती है? कि वो कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है. अब वो कितना गर्म है ये आपको कौन बताएगा? टेम्परेचर बताता है. टेम्परेचर से हम मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने अपने फोरहेड को टच करके ये तो बता दिया कि आपको फीवर है, लेकिन आपका टेम्परेचर कितना है, कितने डिग्री आपको फीवर है, वो आप कैसे बताओगे? टेम्परेचर को मेजर करके. और टेम्परेचर को मेजर हम किससे करते हैं? थर्मामीटर से करते हैं. क्लियर? एज आई टोल्ड यू दैट हॉट और कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स. क्यों रिलेटिव टर्म है? क्योंकि बिकॉज द सेम ऑब्जेक्ट इफ कंपेयर टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट will feel hotter, and if we compare to a hotter object will feel colder, just as our hand felt in bowls. जैसे दो बाउल अगर आपके पास हैं तो दोनों बाउल में आप इजीली, जब आप एक बाउल में डाल रहे हो दूसरे दोनों बाउल में हैंड डाले हुए, तो आप कंपैरिजन करके बता सकते हो ना, ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ठंडा है. क्लियर? तो ठंडा, हॉट और कोल्ड आप कैसे कंपैरिजन करके बता सकते हो? सो दे बोथ आर रिलेटिव टर्म्स. So students, this is all about your topic. I hope you all are understand. Now we do our worksheet. So open your workbook, and on page number 25, the first question is: a hot metal ball was kept in contact with a cold one. Mark with arrows with the direction in which heat will flow. यहाँ पे क्या हुआ? मेटल बॉल्स हैं और आपको ये बताना है, एक हॉट है दूसरा कोल्ड है. आपको ये बताना है, मार्क करना है ये एरोस के थ्रू कि हीट एनर्जी जो है वो कहां से किस तरफ फ्लो होगी. सो मैंने पहले बताया कि हीट एनर्जी कहां से ट्रांसफर होती है? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. क्लियर? इन सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट यू हैव टू स्टेट द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. सो एज आई टोल्ड यू दैट हीट इज द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, एंड टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड द ऑब्जेक्ट इज. Clear? And the third question of this worksheet, you have to explain why liquid B is hotter than C but colder than A. Clear? B जो है वो C से बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन A से वो ठंडा है. तो ऐसा क्यों है? So B is hotter than C but colder than A, as hot and cold are relative terms. B has less heat energy as compared to A but more heat energy compared to C. जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का कोल्ड ऑब्जेक्ट के साथ, तो आप इजीली बता सकते हो कि वो उससे कितना गर्म है और कितना ठंडा है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस वर्कशीट. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.